हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम एसबीआई अप्रेंटिस एग्जाम में पूछे गए करंट अफेयर्स या जनरल अवेंट्स के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। कम्युनिटी टैब में हमने आपसे क्वेश्चंस पूछे थे, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उन्हीं के द्वारा ये क्वेश्चंस बताए गए हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है केनेथ कौंडा डाइड। तो देखिए, जो ये केनेथ कौंडा है, इनका हाल ही में निधन हुआ था। तो पूछा गया था कि ये किस कंट्री के फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं। आंसर होगा जाम्बिया। दूसरा है वी चंद्रशेखर, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है और पूछा गया था कि ये किससे संबंधित है। तो ये टेबल टेनिस से संबंधित हैं। तो जो ये पहले वाला क्वेश्चन है, ये तो आपका जून का करंट अफेयर है, ये भी हमने कवर किया है। और जो दूसरा है, ये मई का करंट अफेयर है, ये भी हमारे द्वारा कवर किया गया है। आगे देखते हैं एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया जो है एक्सिम बैंक। तो इसका स्थापना ईयर पूछा गया था, स्थापना वर्ष पूछा गया था, इस्टेब्लिशमेंट ईयर। और काफ़ी आम क्वेश्चन है, कई बार बैंक एग्जाम में देखने के लिए मिल जाता है। तो इसका सही आंसर होगा 1982, 1982। आगे देखें, एक और क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, काफ़ी चर्चा में रही हैं भवानी देवी। तो भवानी देवी द फर्स्ट इंडियन फेंसर टू एवर क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक्स इज़ फ्रॉम विच स्टेट। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है और ये भी आपको हमारे करंट अफेयर्स में मिल जाएगा, जहाँ पर हमने अलग से एक बुलेट पॉइंट्स बनाकर आपको बताया था कि ये तमिलनाडु से है। तो ये वाला जो करंट अफेयर है, ये मार्च से है। मार्च के महीने में ये फर्स्ट इंडियन तलवारबाज बन गई थी जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो फर्स्ट इंडियन फेंसर हैं ये, जिन्होंने क्वालिफाई किया टोक्यो ओलंपिक्स के लिए, और ये हैं तमिलनाडु से भवानी देवी। नेक्स्ट है नेम द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड 1% रिजर्वेशन फॉर ट्रांसजेंडर्स। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि गवर्नमेंट सर्विसेज में कौन सा राज्य 1% रिजर्वेशन प्रोवाइड कराएगा ट्रांसजेंडर्स को। तो ये वाला करंट अफेयर्स तो लेटेस्ट है, जुलाई महीने का है, और इसका आंसर होगा कर्नाटक। फिर से क्वेश्चन पूछा गया, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है कि इंपीरियल बैंक को जो जब नेशनलाइजेशन किया गया तो फिर उसके बाद कौन सा बैंक बनाया गया। तो आंसर होगा एसबीआई। तो 1955 की ये बात है, इंपीरियल बैंक को फिर एसबीआई बना दिया गया था। उसके बाद पूछा गया दीपम, ये भी काफ़ी आम क्वेश्चन है और कई बार हमने भी डिस्कस किया है कि इसकी फुल फॉर्म आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, साथ ही आपको जानना चाहिए जो ये दीपम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत कार्य करता है। नेक्स्ट है लीड बैंक स्कीम। तो ये 1969 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसमें क्या किया गया था, जो बैंक्स हैं, जो इंडिविजुअल बैंक्स हैं, चाहे वो प्राइवेट बैंक है या वो पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो उनको जो है डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिए गए थे और उनको लीड रोल दे दिया गया था कि उस डिस्ट्रिक्ट में जो बैंकिंग सेवाएं हैं वो प्रॉपर पहुंच सके, सही से सुचारू रूप से चल सके, तो उनको लीड रोल दे दिया गया था। ठीक है, तो बैंक्स को जो है डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर अलॉट कर दिए गए थे। नेक्स्ट पूछा गया है कि मोटो जीपी, इसके ब्रांड एम्बेसडर पूछे गए। तो ब्रांड एम्बेसडर जॉन अब्राहम है, ये अगस्त का ही करंट अफेयर है। इसके बाद है आदि परीक्षण पोर्टल, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने लॉन्च किया, ये किस एजेंसी के साथ मिलकर किया है। तो इसका सही आंसर है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर आदि परीक्षण पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स द्वारा लॉन्च किया गया। उसके बाद है इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है। तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। और अगर हमसे पूछे जाए कि नेशनल यूथ डे जो हम भारत में मनाते हैं वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट पूछा गया कि रिलायंस जियो ने 5G के लिए किसके साथ पार्टनरशिप की है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया और सही आंसर रहा इसका गूगल क्लाउड। नेक्स्ट फ्रेंड्स, एक बुक पूछी गई, यही बुक शायद हमको बताई गई आप द्वारा, क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज। तो 2019 में इसका ये अपडेट एडिशन आया था, आशीष रे द्वारा ये लिखी गई है। तो अगर बुक यही है जो आपके द्वारा बताई गई है तो उसका आंसर आशीष रे होगा। नेक्स्ट है मिनी आई पे अपॉइंटेड एज एमडी ऑफ एलआईसी। फिर आपसे पूछा गया कि एलआईसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसी तरह से बताया गया है कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। तो सही आंसर होगा 1 सितंबर 1956। अच्छा, जो ये आदि परीक्षण वाला हमने पीछे पढ़ा ना, ये वाला आदि परीक्षण, तो ये जून का करंट अफेयर है। और जो ये 5G वाला है, ये भी आपका जून का है। और अब जो हमने अभी देखा ये मिनी आई पे, ये जो है अगस्त का करंट अफेयर है। नेक्स्ट है व्हेन वाज नाबार्ड फाउंडेड। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो 12 जुलाई 1982 हुई। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। और उसके बाद है फिर देखिए
दो स्कीम यहाँ पर लॉन्च की गई, तो नाम दिए गए थे और पूछा था कि किसके द्वारा लॉन्च की गई है। तो पहली तो है देखिए SHWAS, दूसरी है AROG। ठीक है, तो ये दोनों स्कीम सिडबी के द्वारा लॉन्च की गई थी। और अगर आप इनकी फुल फॉर्म भी देख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो पहली है SHWAS, ये है सिडबी असिस्टेंस टू हेल्थ केयर सेक्टर इन वॉर अगेंस्ट सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19, और दूसरी है AROG, सिडबी असिस्टेंट टू MSMEs फॉर रिकवरी एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। नेक्स्ट है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर मेडेन सी ट्रायल। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया था कि हाल ही में जो इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है, इसने हाल ही में अपना एक मेडेन पहली बार अपना सी ट्रायल किया, तो उसका नाम बताना था आपको। तो INS विक्रांत है ये। नेक्स्ट है, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निम्नलिखित में से किसे जो है अपने नए कस्टमर्स ऐड करने से मना कर दिया था, बैर कर दिया था? सही आंसर होगा मास्टर कार्ड। तो मास्टर कार्ड यहाँ पर सही आंसर रहा। फिर पूछा गया कि कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल इंडिया ने हाल ही में किसके साथ किया? तो इंडोनेशिया के साथ यहाँ पर किया है, और ये 36वां एडिशन रहा। जुलाई का ये करंट अफेयर है, और ये मास्टर कार्ड वाला भी जुलाई का करंट अफेयर है, ये आपको जानना चाहिए। आगे देखते हैं। फिर पूछा गया यंगेस्ट इंडिविजुअल ओलंपिक मेडलिस्ट इन स्केटबोर्ड कोकोना हिराकी फ्रॉम विच कंट्री? तो ये यंगेस्ट इंडिविजुअल ओलंपिक मेडलिस्ट रही हैं स्केटबोर्ड में, इनका नाम है कोकोना हिराकी। तो ये जापान से, आपको जानना चाहिए। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता है, और ये जब सिल्वर मेडल जिस दिन जीता तब ये 12 ईयर 343 डेज की रही, और ये यंगेस्ट जापानीज ओलंपिक मेडलिस्ट हैं आज तक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ इंश्योरेंस ऑफ DICGC फॉर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। तो यहाँ पर कितना अमाउंट का मैक्सिमम जो प्रिंसिपल हो या इंटरेस्ट हो उनको मिलाकर करता है? तो DICGC द्वारा किया जाता है 5 लाख रुपए तक का। तो काफ़ी चर्चा में भी रहा है, और जहाँ से भी आपने पढ़ा होगा वहाँ पर ये कवर बिल्कुल रहा होगा, हमने भी इसको कवर किया है। नेक्स्ट है, मालदीव फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला शाहिद बिकम प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो कौन से प्रेसिडेंट बने, किस जनरल असेंबली के, यूनाइटेड नेशंस के जनरल किस असेंबली के ये प्रेसिडेंट बने? तो 76 जो है ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट बने हैं। तो 76 जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट बने हैं मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला शाहिद। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो 76 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली प्रेसिडेंट बने हैं अब्दुल्ला शाहिद, ये कहाँ के हैं या ये किस कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर रहे? तो आंसर है मालदीव्स। नेक्स्ट है, वर्ल्ड्स यंगेस्ट क्लाइंबर सहरोज काशिफ स्केल्ड K2 इज फ्रॉम। तो देखिए हाल ही में K2 को इन्होंने क्लाइंब किया, सहरोज काशिफ वर्ल्ड के यंगेस्ट बने हैं। तो ये कहाँ से हैं? तो ये है पाकिस्तान से, और ये जुलाई का करंट अफेयर है। मालदीव्स वाला ये आपका जून का करंट अफेयर है। नेक्स्ट है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF ने 27 जुलाई को अपना रेजिंग डे बनाया है, स्थापना दिवस आप कह सकते हैं। तो ये कौन सा था? तो ये 83rd रेजिंग डे था यहाँ पर, तो ये भी आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेक इन पब्लिक सेक्टर बैंक। तो पब्लिक सेक्टर बैंक में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टेक कितने हैं? तो 50% से ज़्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स यानी UNWESP, विच कंट्री विल बी दी वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन 2022। तो 2022 में पूछा गया था यहाँ पर कि कौन सी कंट्री जो है वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी रहेगी अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशंस की वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स इस रिपोर्ट के अनुसार। तो सही आंसर यहाँ पर रहा है इंडिया। तो इन्होंने कहा था कि इंडिया जो है 10.1% से ग्रो करेगा, और दूसरे नंबर पर इन्होंने चाइना को रखा था। तो ये सभी क्वेश्चंस आपके द्वारा बताए गए हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी कई सारे क्वेश्चन थे पर वो क्लियर नहीं हो पाए हैं, क्योंकि ऐसा है ना, एस्पिरेंट्स को भी देखिए याद नहीं रहता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था इतना, ठीक है। तो जितना उन्होंने बता पाया हमको, हमने आपके लिए लेकर आए। हम सभी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने क्वेश्चन हमको प्रोवाइड कराए हैं। तो एक दो क्वेश्चन ऐसे भी थे, एजेंसी बैंक हमने हाल ही में जो है कई सारे बैंक्स को एजेंसी बैंक के रूप में जो है अप्रूव किया है यहाँ पर RBI ने, तो वो भी हमने सारे कवर किए हुए हैं, ठीक है। तो उससे पूछा गया था, और एक दो क्वेश्चन और पूछे गए थे पर वो क्लियर नहीं हो पाए, इसलिए फिर मैंने यहाँ पर ऐड भी नहीं किए। जिन्होंने पेपर दिया है वो ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि प्रॉपर क्वेश्चन क्या था, और उन क्वेश्चन का यदि आंसर नहीं पता है तो आप वो भी बता दीजिएगा, हम आपको कमेंट में ही बता देंगे।
साथ ही फ्रेंड्स, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें। कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही गाइस, करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। और दोस्तों, आप हमारे करंट अफेयर्स जरूर देखें। तो यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें अपने दोस्तों के साथ, और जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं इनके साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। और आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।